आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। स्वामी विवेकानंद ने अपना पूरा जीवन युवाओं के लिए समर्पित कर दिया। उनकी जन्म जयंती पर ही मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और जिस दिन युवाओं की ऊर्जा, उनके विचार और उनकी प्रतिभा को मंच मिलना था, उस दिन मंच तो सजा रहा, लेकिन युवा नदारद रहे। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जैसे प्रेरणा स्रोत के नाम पर मनाया जाने वाला एक ऐसा दिन, लेकिन राजनांदगांव में यह दिन जिला प्रशासन की घोर लापरवाही की भेंट चढ़ गया। जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित काव्य पाठ, भाषण और रंगोली प्रतियोगिताएं बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। कार्यक्रम तय था, उसमें किया जाने वाला खर्च तय था, लेकिन जिस युवा शक्ति के लिए यह आयोजन किया गया वही नहीं पहुंचे। आखिर कहां चूक हुई? क्या सिर्फ औपचारिकता निभाई गई जिला प्रशासन के द्वारा? और अब सबसे बड़ा सवाल यह कि जब कार्यक्रम ही फेल रहा तो इतने बड़े कार्यक्रम के खर्च की जवाबदेही कौन लेगा, जो कि जनता के पैसे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपका अपना अजय सोनी। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर काव्य पाठ, भाषण एवं रंगोली प्रतियोगिता दिनांक 12 जनवरी 2026 स्थान गांधी सभागृह राजनांदगांव में ये कार्यक्रम जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ गांधी सभागृह में ये कार्यक्रम रखा हुआ था। मगर बड़े ही अफसोस की बात है कि ये कार्यक्रम पूरी तरीके से फेल नजर में आया। एक दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, जिसमें इस कार्यक्रम के तहत में काव्य पाठ, भाषण एवं रंगोली की प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें आप तस्वीरें एक बार मैं चाहूँगा कि पूरी तरफ घुमा करके, कैमरा पर्सन से चाहूँगा पूरी तरफ घुमा करके तस्वीरें दिखाएंगे। ये वर्तमान की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ साफ यह दिख रहा है कि इस प्रतियोगिता में कोई भी प्रतिभागी भाग लेने के लिए नहीं पहुँच पाए, यानी कि खुले रूप से ये भी कहा जा सकता है कि प्रशासनिक अमलों की उदासीनता की वजह से ये कार्यक्रम फेल नजर में आया है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राजनांदगांव के गांधी सभागृह में जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा काव्य पाठ, भाषण और रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। मंच सजा, बैनर लगे, अधिकारी पहुंचे, तैयारियां हुई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पूरे आयोजन में प्रतिभागियों की संख्या लगभग शून्य रही या गिनती की रही। जहां सैकड़ों युवाओं की भागीदारी की उम्मीद थी, वहां कुछ ही नामों तक प्रतियोगिता सिमट कर रह गई। खाली कुर्सियां और सूना सभागृह इस आयोजन की असफलता की कहानी चीख चीख कर खुद बता रहा है। काव्य पाठ, भाषण और रंगोली जैसी प्रतियोगिताएं युवाओं की रचनात्मकता और विचारों को सामने लाने का बड़ा माध्यम होती हैं, लेकिन इस बार ये प्रतियोगिताएं केवल कागजी औपचारिकता बनकर रह गई। कार्यक्रम समय पर शुरू तो हुआ, प्रशासनिक अमला मौजूद रहा, लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले युवा लगभग ना के बराबर रहे और जिला प्रशासन की घोर लापरवाही एक बार फिर सामने। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ कार्यक्रम आयोजित कर देना ही जिला प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी कर देता है, जबकि इस तरह के आयोजनों में जिम्मेदारी पूरी होनी चाहिए, लेकिन प्रशासनिक लचरता की वजह से आयोजन असफल हो गया। जब कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो दबी जुबान पर ये कहते हैं कि बच्चे कुछ आए जरूर थे, मगर अपने और किसी आवश्यक कार्य से निकल गए, जो फिर दोबारा लौट करके नहीं आए। यहाँ इस प्रतियोगिता में जिन्हें चयन करने के लिए, जजमेंट करने के लिए उन लोगों को बुलाया गया था, जिम्मेदारों को बुलाया गया था, वो सुबह 11 बजे से आकर के इंतजार कर रहे थे और बच्चे यहाँ पहुंच ही नहीं पाए। काफी गंभीर विषय है। अब देखना तो ये होगा कि इस जो फेल हुए कार्यक्रम है, इस फेल हुए कार्यक्रम का प्रशासन के पास कितना बिल जाता है। स्थानीय युवाओं और सामाजिक संगठनों का बड़ा आरोप है कि इस आयोजन के प्रचार प्रसार में गंभीर लापरवाही बरती गई। न तो समय रहते स्कूलों और कॉलेजों को सूचना दी गई, न ही सोशल मीडिया जैसे प्रभावी माध्यमों का सही इस्तेमाल किया गया। जब युवाओं को आयोजन की जानकारी ही नहीं होगी तो उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी? इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल खर्च को लेकर खड़ा हो गया है।
राष्ट्रीय युवा दिवस के आयोजन के लिए शासन की ओर से राशि स्वीकृत की गई। मंच, प्रसार सामग्री, व्यवस्थाएं, आयोजन सब पर खर्च हुआ, लेकिन जब प्रतिभागी ही नहीं पहुंचे तो क्या यह खर्च सही ठहराया जा सकता है? फिर कह रहा हूं क्योंकि यह जनता का पैसा है। जानकारी के मुताबिक अब इस आयोजन का पूरा बिल शासन के सामने पेश किया जाएगा और ऐसे में जवाबदेही तय माना जा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि युवाओं को दिशा देने का यह अवसर होता है। स्वामी विवेकानंद के विचार, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, यही शब्द, यही वाक्य इस दिन को खास बनाते हैं। लेकिन इस पर शायद जिला प्रशासन ने अमल नहीं किया और अपने लक्ष्य को वो प्राप्त नहीं कर पाए। सबसे बड़ा सोचने का विषय है कि प्रशासन जब खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम को संचालित करती है तो कहीं ना कहीं इसमें युवा, छात्र छात्राएं और युवा वर्ग के तमाम लोगों के लिए और जो सांस्कृतिक जो कलाएं बच्चों में जागृत रहती है उसको प्रोत्साहन करने के लिए, उसको आगे बढ़ावा देने के मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मगर कहीं ना कहीं आज का ये कार्यक्रम पूरी तरीके से फेल नजर में आया है। लेकिन जब आयोजन ही लक्ष्य से भटक जाए तो सवाल सिर्फ कार्यक्रम पर नहीं, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर खड़ा होता है। इस असफल आयोजन ने जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग की कार्य प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्या भविष्य में भी ऐसे महत्वपूर्ण आयोजनों को केवल औपचारिकता बनाकर पूरा किया जाएगा, या फिर इससे सबक लेकर युवाओं को वास्तव में जोड़ने की प्रभावी कोशिश होगी? अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस विफलता की जिम्मेदारी किस पर तय होती है, पूरे जिला प्रशासन के ऊपर या केवल खेल एवं युवा कल्याण विभाग के ऊपर? और आगे ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं, यह भी देखने लायक होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस जो युवाओं को जोड़ने और प्रेरित करने का दिन होना चाहिए था, वह दिन राजनांदगांव में सवालों के घेरे में आ गया। खाली कुर्सियां, खाली सभागृह, न के बराबर प्रतिभागी और अब खर्च को लेकर उठते सवाल, ये सब प्रशासनिक तैयारी की पोल खोलते हैं और जिला प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाते भी हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस नाकामी पर सिर्फ फाइलों में चर्चा होगी या फिर सच में जवाबदेही तय होगी। देखते हैं, सारा कुछ समय के गर्भ में है। फिलहाल तो आज की खबर में सिर्फ इतना ही। देश प्रदेश से जुड़े रहने की, बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लगातार देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।